now I must conclude I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज मैं उज्जवल पवार आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। सो दोस्तों, आपने वीडियो का टॉपिक टाइटल और थंबनेल देख के तो पता लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई का फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं। सो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा लीन बल्किंग से रिलेटेड, जैसे हम लीन गेनिंग बोलते हैं। सो अब कटिंग कर मतलब हर बंदा, ज़्यादातर जो पतले बंदे होते हैं उनका सपना होता है कट करने का। जैसे मैंने फैट लॉस करा तो मैं पतला हो गया था, वो मेरी मिस्टेक थी कि मैं उसके साथ साथ बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं गेनिंग करूं, लेकिन मेरी जो गेनिंग करने का सपना था वो था मुझे कि मुझे लीन गेनिंग करनी है, मुझे बॉडी पे अब फैट नहीं आने देना। सो यही हमारे आज का टॉपिक है, लीन गेनिंग या फिर लीन बल्किंग। सो लीन बल्किंग होती क्या है? सबसे पहले बल्किंग समझते हैं। बल्किंग का मतलब होता है कि जितनी हमारी बॉडी को कैलोरीज बर्न कर रही है, हम उससे ज़्यादा अपनी बॉडी को कैलोरीज दे रहे हैं। कैलोरीज इन आर मोर एज कम्पेयर टू कैलोरीज एक्सपेंड। जितनी हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम अपनी बॉडी को कैलोरीज दे रहे हैं। और लीन बल्किंग जो है मैंने अपनी करी थी, मैं 57 केजी का था, मैं 68 केजी का हो गया। मेरा जो बाइसेप साइज़ था जब मैंने अपनी बल्किंग शुरू करी वो 9 इंच था, और अब मेरा बाइसेप साइज़ 14 इंच आ जाता है विदाउट पंप। 14 इंच के करीब अब मेरा बाइसेप साइज़ हो जाता है। जो लीन बल्किंग है, मान लीजिए अगर आप बहुत ही पतले हो तो आपके एब्स विजिबल होंगे। तो मैं कुछ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी बल्किंग अच्छे से चल रही है। आपके कुछ एब्स विजिबल होंगे अब भी, जैसे कि मेरे हैं। अब भी मेरे अपर एब्स जो है विजिबल हो जाते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं मैं प्रॉपर दिखाऊँ, लेकिन हाँ लाइटिंग वगैरह में मेरे एब्स प्रॉपर विजिबल होते हैं। यह हमारी आपकी लीन बल्किंग होती है। तो इसीलिए हम लीन बल्किंग को गुड बल्क भी बोल सकते हैं। आपका जो एडिक्वेट अमाउंट है ना बल्क करने का, कुछ बंदे ऐसे होते हैं, भाई मैंने जो अपनी 11 केजी जो बल्क करा है वो मैंने अप्रोक्स 10 मंथ में करा है। सो एडिक्वेट अमाउंट जो है हमारा वो 5 LBS तक है एक मंथ में गेन करना, जिसके अंदर आप फैट मास जो है बहुत कम गेन करेंगे, मसल मास ज़्यादा गेन करेंगे। हाँ भाई, एक बात और सुन लीजिए, अगर आप गेन कर रहे हैं, चाहे लीन गेन कर रहे हैं, तो आप फैट तो गेन करेंगे ही करेंगे। सो आज हम, अब आप कह रहे होंगे भाषण तो भाई तूने बहुत दे दिए। सो आज हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है हमारा कि आपको किन पॉइंटों का ध्यान रखना है अपनी गेनिंग के दौरान। सो आपने अब तो समझ लिया होगा कि गेनिंग होती क्या है, गेनिंग होती कैसे। एडिक्वेट अमाउंट भी याद कर लीजिए, क्योंकि भाई कुछ आपको ऐसे बंदे भी देखने को मिलेंगे जो आपको कहेंगे मैं आपका 10 केजी वेट गेन करा दूंगा एक महीने में। वेट गेन करा देंगे, मसल मास गेन नहीं बोला उन्होंने। वेट तो भाई मैं तुम्हारा अब भी गेन करा दूंगा, ठीक है। और कुछ बंदे अप्रोच करते हैं मास गेनर्स की। सो अगर अभी तक आपने मेरी मास गेनर वर्सेस वे प्रोटीन की वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ भाई मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आज मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको अपनी लीन बल्किंग के दौरान ध्यान में रखने चाहिए। जिसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारी मैक्रोज की क्वांटिटी। ठीक है, हमारी मैक्रोज की क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमारे मैक्रोज होते कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा कार्ब्स, फिर होता है हमारा फैट, फिर होता है हमारा प्रोटीन। सो हमारे कार्ब्स जो है, हमारी पूरी डाइट में से 50% हमारे कार्ब्स होने चाहिए। दूसरा होता है हमारा फैट, 25 से 30% आपके फैट होना चाहिए, और रिमेनिंग आपके प्रोटीन होना चाहिए। हम कार्ब्स पे फोकस गेनिंग में करते हैं और फैट और प्रोटीन पे भी फोकस करते हैं, लेकिन प्रोटीन पे हाई प्रोटीन हमारा कटिंग के दौरान होता है। तो इसलिए आप ये परसेंटेज याद रखना, इसी के हिसाब से अपनी डाइट को जो है आप प्लान करके चलना। और कार्ब्स में अब आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोटैटो है हमारा, स्वीट पोटैटो है, ये सब का। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट कि कैसे क्वांटिटी होनी चाहिए। हमारा दूसरा पॉइंट इससे ही इंटर रिलेटेड है कि आपको चेक इन करना है हर 2 हफ्ते बाद। मतलब कि चेक इन क्या करना है, अपनी कैलोरीज को आपको हर 2 हफ्ते बाद अपनी कैलोरीज बढ़ानी है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कैलोरीज बढ़ानी है। मान लीजिए मैंने बल्किंग शुरू करी और मेरी कैलोरीज है 2700 मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब होता है कि अगर मैं 2700 कैलोरीज खाऊंगा तो ना मेरा वेट बढ़ेगा ना मेरा वेट घटेगा। इसका मतलब मेरी बॉडी ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो मुझे बल्क करना है, अगर लीन बल्क करना है तो मैं सिर्फ 100 कैलोरीज बढ़ाऊंगा, तो मैं 2800 कैलोरीज करूंगा। तो आपको 2 हफ्ते तक 2800 कैलोरीज खानी है, फिर आपको 2 हफ्ते बाद 2900 कैलोरीज करनी है, मतलब 100 का सरप्लस करना है। इसे ही हम चेक इन बोलते हैं कि इंक्रीज करनी है आपको अपनी कैलोरीज हर 2 हफ्ते बाद। तो आप जो है मसल मास ज़्यादा गेन करें और जो है अपना फैट जो है कम गेन करें, इसीलिए आप अपनी चेक इन करने चाहिए। सो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा अवॉइडिंग कार्डियो और फिर अपने एब्स। तो बहुत बंदे अपने गेनिंग के दौरान जो है कार्डियो और अपने एब्स को जो है ट्रेन करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जो भाई कार्डियो है वो तो उसका आपका रिलेशन हार्ट से है। कार्डियो
सो आप उसको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कार्डियो तो बिल्कुल मत छोड़ना। और रही बात एब्स की, जैसे आपके हर पार्ट हैं, बाइसेप्स है आपका, चेस्ट है आपके, शोल्डर है आपके, बैक है आपके, उसी तरह हमारे एब्स भी हैं। तो आप एब्स को भी ट्रेन कीजिए। कुछ बंदे सोचते हैं कि भाई, मैं भी सोचता था, मैं भी उन्हीं में आता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं कुछ अलग हूँ, मैं भी यही सोचता था कि भाई एब्स ट्रेन करूँगा मसल लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मसल सब आपका जो फैट लॉस है वो आपका डिपेंड करता है कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट के खेल में। अगर मैं कैलोरीज आउट मतलब कैलोरीज ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा हूँ और ले कंज्यूम कम कर रहा हूँ तो मेरा फैट लॉस होगा। अगर मैं कैलोरीज इन ज़्यादा कर रहा हूँ, आउट कम कर रहा हूँ, तो मेरे मसल गेन होगा, मतलब कि वेट गेन होगा। सो ये था हमारा पॉइंट कि हम आपको जो है अपना कार्डियो और अपनी जो है वो अपना जो कार्डियो और एब्स को नहीं छोड़ना। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारी रैप रेंज। आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रैप रेंज फिक्स करनी चाहिए। आपको हाई रैप नहीं फॉलो करने अपने गेनिंग के दौरान। आपकी जो रैप रेंज होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट, वो होनी चाहिए 12, 10, 8, 6। ये आपकी जो है रैप रेंज होनी चाहिए। और अगर आप 3 सेट करते हैं एक्सरसाइजेज में तो आपके 12, 10, 8 होनी चाहिए। ये रैप रेंज होनी चाहिए। और हाँ, रैप रेंज तो ये होनी चाहिए, ओवर ट्रेन नहीं करना। बंदे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, मैं भी ऐसे करता था कि बाई ट्राई है ना, बाइसेप छोटी मसल है, 5 एक्सरसाइज बाइसेप्स की कर रहा हूँ, 4 जो है ट्राइसेप्स की कर रहा हूँ, नो एक्सरसाइज, कोई बेनिफिट नहीं है। ओवर ट्रेन करोगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 बाइसेप्स की करो, 3 ट्राइसेप्स की करो। और आप ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप कर आप। और हाँ, अगला पॉइंट मैं बताऊंगा मैं क्या तरीका फॉलो करना है। हाँ, तो आपको रैप रेंज पे अपने फोकस करना है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा ट्वाइस अ वीक आपको हर मसल पार्ट को ट्रेन करना है। ट्रेन नहीं, चलने वाली ट्रेन नहीं, ट्रेन करना है। तो कैसे ट्रेन करना है? मान लीजिए अगर मैं बाइसेप ट्राइसेप है, इसके अंदर भी आपको एक चालाकपना दिखाना है। क्या चालाकपना दिखाना है? बाई ट्राई है। मान लीजिए मैं मंडे को बाइसेप ट्राइसेप ले रहा हूँ, थर्सडे को भी ले रहा हूँ। मंडे को मैंने शुरुआत कर रहा हूँ बाइसेप से, तो आपको थर्सडे को जो है शुरुआत करनी है ट्राइसेप से, ठीक है। और आपका जो वर्कआउट प्लान होना चाहिए वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका जो वीक पार्ट है। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगा वर्कआउट प्लान पे, लेकिन मैं आपको जब भी समझा रहा हूँ, जैसे मेरे आर्म्स जो है बहुत वीक हैं, मेरा 9 इंच का बाइसेप्स था, तो मैंने अपना वर्कआउट प्लान इस हिसाब से डिज़ाइन किया कि हफ्ते में तो 2 बार मैंने बाई ट्राई ले ली। चेस्ट और बैक मेरे ठीक हैं, तो मैंने चेस्ट और बैक एक साथ ही ले लिए। ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं चेस्ट बैक लेता हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा इन पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मैंने चेस्ट और बैक अलग रख लिए कि मुझे इतना ज़्यादा इन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाई ट्राई पे फोकस करना है। तो इस हिसाब से आपको भी अपना वर्कआउट प्लान खुद बनाना होगा। और चिंता मत कीजिए, एक वीडियो ऐसी लाऊंगा कि आप अपना वर्कआउट प्लान खुद आराम से डिज़ाइन कर पाएंगे। सो हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो लास्ट पॉइंट है, आपको अपनी डाइट में गेनिंग के दौरान फाइबर को कम नहीं होने देना। क्योंकि गेनिंग में मेरी भी एक शुरू में ये गलती थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन रिलेटेड इशू हो गए थे। तो आपको फाइबर ऐड करना है। रोटी फाइबर का बहुत बढ़िया सोर्स है। और भाई ये एक मैं आपको आइटम बताना जा रहा हूँ, हमारा देसी आइटम होता है इसबगोल। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगा दूंगा वो कैसा होता है। वो थोड़ा पैरेट ग्रीन और वाइट से कलर के डब्बे में आता है, उसके अंदर होता है इसबगोल। उसके अंदर जो है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। बड़े बूढ़े भी लेते थे, मेरे नाना जी जो हैं वो अभी तक उसे कंज्यूम करते हैं डाइजेशन से रिलेटेड। सो आप भी उसको कंज्यूम कर दीजिए। उसको आपको कंज्यूम कैसे करना है? ओवरनाइट आपको, अगर खाना होने के बाद आपको आधे घंटे बाद जब आप मिल्क लेते हैं, या फिर अगर मिल्क नहीं लेते तो उसे पानी में 2 चम्मच ले लीजिए और आराम से गहरी नींद में सो जाइए, कुंभकर्ण की तरह। सोना भाई ऐसा है, सुबह उठ जाना, हमेशा के लिए मत सोना, ठीक है, ऐसे। और भाइयों, मैं एक लास्ट पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ, माइक को यहाँ रख के भाइयों आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ये जोड़ दिए मैंने हाथ। सो भाइयों, हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ भाई शॉर्टकट की तरफ भागते हैं। तो भाई अगर आप बॉडी बनाना चाहते हो और शॉर्टकट की तरफ भाग रहे हैं तो आप जैसे हो वैसे ही ठीक है। क्योंकि ये गेम भाई हमारे जीत सदाल सर ने भी कहा था, तपस्या का गेम है। अगर आप नेचुरल कर रहे हैं, कुछ भी बॉडी बना रहे हैं ना, अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना, फिटनेस, तो भी भाई तपस्या करनी पड़ेगी। सो अगर आपको शॉर्टकट करने हैं तो आप रहने दीजिए, दूर हो जाइए इस चीज़ से। सो यही थी हमारी वीडियो लीनबर्ग से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको अपनी परंपरा करके जानिए। मैं अपनी परंपरा कर रहा हूँ कि मैंने आपको सब समझा दिया। सो आपकी अपनी परंपरा क्या करनी है? लाइक करनी है, कमेंट करनी है और शेयर करनी है अपने मित्रों के साथ। हमारे मोदी जी कहते हैं ना, अपने भाइयों और बहनों सबके साथ, अपने भाइयों बहनों मित्रों सबके साथ, सभी देशवासियों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और भाइयों, हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने मत भूलना भाई। थोड़े से हमें भी बना दो ना, थोड़े हमें भी फॉलो करो, प्यार दिखाओ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।